हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपका, ये राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित क्लास होगा, जिसको आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। ये जो क्लास हो रही है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, यह क्लास पीआरटी से लेके पीजीटी क्लास तक सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं बता देता हूं कि पीआरटी में कितने प्रश्न पूछा जाएगा आपको। राष्ट्रीय आंदोलन, कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री भी बोलते हैं, इससे प्रश्न आपको पीआरटी में 18 से 20 प्रश्न देखने को मिल सकता है। अभी तक तो 18 या 19 प्रश्न देखने को मिला है टीआरई 3 तक। और फ्रेंड्स, जिसका ऑनर्स हिस्ट्री होगा, जैसे 9th 10th 11th 12th, तो उनको ज़्यादातर प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री यानी राष्ट्रीय आंदोलन से देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप किसी भी क्लास का तैयारी करें, आपका चाहे कोई भी ऑनर्स हो, आपका जनरल पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो क्लास मैं आपको करवा दूंगा, इसमें से इम्पॉर्टेंट प्रश्न सबको ही लिया गया है, और मैं यकीन दिलाता हूँ इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जो मैं आपको क्लास करवा दूंगा आज, इसी से एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्लास होने के बाद मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का क्लास हो रही है। फ्रेंड्स, आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक करके आप लोग सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आप लोग क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को मैंने इस क्लास में लिया है, और आपको मैं क्लास पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये आते लॉर्ड कैनिंग, इसे आप ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है टीआरई 4 के लिए। आगे प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो सबसे पहले बलिदान देने वाले थे कौन, तो यह मंगल पांडे थे। आगे है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था तात्या टोपे ने। आगे प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो यह था हिंदू मुस्लिम एकता। ये आप VBI लिख सकते हैं, आपके टीआरई 4 के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम इनका था मणिकर्णिका, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, इसका आंसर है कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो ये किया था नामधारी सिखों ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। तो यह हुआ था 9 मई 1858 में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो ये शामिल की गई थी जनवरी 1857 में, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो यह है पील आयोग, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो यह देखा था मिर्जा गालिब ने।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो यह था मौलवी अहमदुल्ला शाह। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार से रिलेटेड है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न आपको याद रखना दिया, कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है, 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? यह थे तात्या टोपे को। आगे बढ़ते हैं, ये कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यह था चित्तौड़। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो यह किए थे बख्त खान ने। आगे है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? यह थे बेंजामिन डिज़रायली ने। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? यह कहा था वीडी सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो यह कौन थे? तो सिख, गोरखा, पठान। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है बहादुर शाह को। आगे है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो यह कर दिया गया था रंगून में। आगे प्रश्न है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो यह थे कैंपबेल। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। आगे प्रश्न है, 1857 की क्रांति का क्या निश्चय किया था? तो क्या था? कमल एवं चपाती, यानी ये कमल एवं रोटी। इसे भी आप ध्यान रखिए, यहाँ चिन्ह होगा फ्रेंड्स, यहाँ ची लिखा हुआ है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो आपको यहाँ चिन्ह होगा। तो यह था कमल और रोटी। इसको इंग्लिश में लिख दिया गया कि चपाती। आप एग्जाम में अगर ऑप्शन में देखेंगे कमल और रोटी, तो आप कमल और रोटी को ही लगाएंगे। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये किए थे 1 नवंबर 1858 को। आगे है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो कहां से किया था? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो ये कौन था? एसएन सेन। ध्यान रखिएगा इसे भी। आगे प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये जुड़े थे बैरकपुर के। आगे है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने कहा था? तो ये वीडी सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ तो कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को। फ्रेंड्स, डेट और ईस्वी से रिलेटेड एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग डेट अच्छे से याद जरूर कर रख लें या नोट डाउन भी करके इसे डेली पढ़िए, ताकि आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटे। चलिए आगे है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। आगे,
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। आगे प्रश्न है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो यह थे मंगल पांडे। आगे प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो प्रारंभ हुई थी मेरठ से। यह प्रश्न को देखिए आप लोग, यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस प्री 1990 और 1994 को पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है आगे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो कितने थे? कहां से? तो हो जाएगा अवध से। आगे प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो किए थे बिहार से। आगे 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे। आगे प्रश्न है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे कैनिंग। आगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? तो कौन सा घटना के बाद? तो 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह के बाद। आगे प्रश्न है किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। आगे प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, किसे संबंधित था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। आगे प्रश्न है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो ये किए थे लखनऊ से। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो यह हो जाएगा आंसर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से। आगे बढ़ते हैं किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका आंसर है जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। आगे किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा साहूकार और जमींदार ने। आगे प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो कौन केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर में। आगे 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह थे खान बहादुर खान। नेक्स्ट है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो ये थे भगत सिंह। आगे प्रश्न है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो ये किए थे शहादत खान ने। आगे है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो ये थे अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्या थे? रामचंद्र पांडुरंग। आगे अब देखेंगे
गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। पहला है वारेन हेस्टिंग, जो गवर्नर जनरल थे, इनका कार्य था रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना इन्होंने किया था। आगे कॉर्नवालिस, इन्होंने अस्थायी भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था। वेलेजली, इनका कार्य था सहायक संधि। आपको एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। आगे विलियम बेटिंग, इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था सती प्रथा का अंत। आगे हार्डिंग, इन्होंने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की थी। डलहौजी, इन्होंने रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कैनिंग, कैनिंग के बारे में दिया गया है कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना कैनिंग ने करवाया था। आगे रिपन, रिपन ने प्रथम फैक्ट्री एक्ट लागू किया था। लैंसडाउन, यह है भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण। आगे करजन, बंगाल का विभाजन। मिंटो, इनका था पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था। नेक्स्ट है हार्डिंग, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने किया था? तो हार्डिंग ने किया था। चैम्सफोर्ड, इन्होंने रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला कांड का कार्य इन्होंने करवाया था। इरविन, गांधी इरविन समझौता। बेवल, यानी कि वेवल होगा, इसका वेवल लिखा गया है। तो शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन किसने करवाया था? तो वेवल ने करवाया था। आगे माउंटबेटन, इन्होंने भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता का कार्य किया था। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आज का जो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवाया, इसी से आपका एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप ये क्लास अच्छे से अगर करके एग्ज़ाम में चले जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको अगर 4 प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 4 प्रश्न का सेम टू सेम आंसर दे के आएंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितना भी क्लास एनालिसिस किया है, यानी कि क्वेश्चंस वगैरह जो TRE 3 तक पूछा गया है, तो मैं देखा हूँ कि ज़्यादातर NCERT से ही प्रश्न पूछा गया है। और मैं आपको जो क्लास करवा रहा हूँ ये भी NCERT का ही प्रश्न है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप मेरे साथ अगर TRE 4 का तैयारी आप करेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, पढ़ाने वाले तो बहुत पढ़ा रहे होंगे, ये मैं नहीं कहता कि पढ़ाने वाले एक से एक टीचर है, बट मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है। मैं फालतू का चाहूँ तो इस चैप्टर में 400-500 प्रश्न करवा दूँ, बट उतना ज़रूरत नहीं है। कम समय में ज़्यादा पढ़िए और बार बार पढ़िए और रिवीजन करिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, फालतू के इधर उधर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ फ्रेंड, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर ज्योग्राफी का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया है NCERT बेस्ड। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें और शुरू से क्लास स्टार्ट करें। बायोलॉजी का भी पूरा मैराथन क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो गया है, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है, बहुत सारा सब्जेक्ट अभी तक लगभग कंप्लीट हो गया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग क्लास ज़रूर करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितना मैंने क्लास करवा दिया हूँ और आगे जब जितने क्लास बचा है और मुझे करवाना है, आप अच्छे से मेरे साथ जुड़ कर अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% मैं कह रहा हूँ निकल जाएगा। ये मेरा एनालिसिस पहले का किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आपको कैसे पढ़ना है, बस मैं आपको गाइड ही कर सकता हूँ। आपको पढ़ना ना पढ़ना वो आपके ऊपर है। बस मेरे अगर कहने पर आप चलते हैं तो मुझे पता है कि आपका रिज़ल्ट 100% हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी इस चैनल पर TRE 4 से रिलेटेड जितने भी क्लास अपलोड होगी, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करें कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और इसे दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी डाउट हो आप एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप हमें
व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास का PDF नोट्स चाहिए आपको तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। जितने भी क्लास अभी तक हुई है सभी का PDF नोट्स और टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके क्लास में ज्वाइन जरूर कर दें। और फ्रेंड्स, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं, किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं। आप मैसेज भी करें या आपको हमसे अगर बात करनी हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 9709427320। फिर से कह देता हूँ 9709427320। आप ये नंबर सेव कर लें। आपको कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड आप हमें कॉल जरूर करें। अगर आपको कोई PDF नोट से नहीं मिला है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली PDF सेंड कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करिए। और जितने मैं क्लास करवा दिया हूँ सभी NCERT का ही प्रश्न है और यकीन दिलाता हूँ कि इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएगा। जितने मैं क्लास करवा दिया हूँ यहीं से प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।